हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस वीडियो में हम जो हैं जानेंगे कि किसी भी इकोनॉमी के लिए जो है कौन कौन सी चीज़ें जो हैं लाइफ लाइन्स का काम करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स while other requirements are met by bringing things from other places. Goods and services do not move from supply locals to demand locals on their own. कहना है हम जो है डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंट सर्विसेज को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ चीज़ हमें अपने आसपास की सराउंडिंग में ही मिल जाती हैं, जबकि कुछ को हम जो है कहीं बाहर से जो है किसी दूसरी प्लेस से जो है मंगवाते हैं अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो खुद तो मूव नहीं कर सकती जहाँ पर लोकल्स जो है अवेलेबल होते हैं सप्लाई के लिए, ठीक है। बल्कि क्या होता है, डिमांड्स को पूरा करने के लिए कभी भी सप्लाई मूव नहीं करती है। इसमें होता क्या है, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें उनको मूवमेंट को जो है सुनिश्चित करना होता है। द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशंस टू डिमांड लोकेशंस नेसेसिटेट्स द नीड्स फॉर ट्रांसपोर्ट। और कहना जो मूवमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशंस तक, ये नेसेसिटेट कर देता है, यानी ये ज़रूरत बताता है ट्रांसपोर्टेशन की। सम पीपल आर इंगेज इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स। और कुछ पीपल्स जो हैं इस तरह के मूवमेंट्स में जो है इंगेज रहते हैं, इस तरह की सुविधाओं को देने में इंगेज रहते हैं। दीज आर नॉन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन। और ये वो लोग हैं जो कि दे आर नॉन टू बी ट्रेडर्स, ये लोग ट्रेडर्स के रूप में जाने जाते हैं जो कि प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं बाय ट्रांसपोर्टेशन। दस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। देयरफॉर efficient means of transport are prerequisites for fast development। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि ये जो डेवलपमेंट का जो पेस है किसी भी कंट्री का, वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। इसके साथ साथ उन गुड्स एंड सर्विसेज का किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है ओवर स्पेस में, और इसी वजह से एफिशिएंट एक सक्षम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी कंट्री के फास्ट डेवलपमेंट के लिए। मूवमेंट ऑफ दीज goods and services can be over three important domains of our earth: land, water and air। कह रहे हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट है ये तीन इंपॉर्टेंट डोमेन्स में होता है अर्थ के ऊपर। एक इसका इंपॉर्टेंट डोमेन है लैंड, दूसरा है वाटर और थर्ड है एयर। बेस्ड ऑन दीज, इन सभी पर जो है बेस कर ट्रांसपोर्ट को क्लासीफाई किया गया है तीन कैटेगरी में ही: लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये जो है तीन कैटेगरीज हैं इसकी, इसमें इसको हमें दिखाया है। फिर अगर हम आगे देखें, फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस। कह रहे हैं एक बहुत लंबे समय तक जो है ट्रांसपोर्ट और ट्रेड एक लिमिटेड स्पेस तक ही जो था रिस्ट्रिक्टेड था। विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ये कह रहे हैं जैसे जैसे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से जो एरिया है इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का, वो जो है बड़े पैमाने पर एक्सपेंड हुआ है, फैला है। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज। आज के समय में जो पूरी दुनिया है, ठीक है, वो एक बहुत बड़े विलेज के रूप में जो कन्वर्ट हो गई है विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। जो बहुत तेज़ी से मूव करने वाला ट्रांसपोर्टेशन हुआ है और एफिशिएंट मूवमेंट जो है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसकी वजह से पूरी दुनिया जो है एक बड़ा सा गांव बनकर रह गया है। ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्ट ने जो है
काफ़ी जो है हेल्प की है हमें अचीव करने में या हमें एबल बनाने में, जिससे कि जिससे कि जो इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है हम उसको जो है स्ट्रॉन्ग तरीके से लोगों के सामने रख सकें। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ने हमें इस एबल बनाया है कि हम जो है अचीव कर सकें ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एक बेटर डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये इसे हमसे कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है, जो कम्युनिकेशन है और जो ट्रेड है, ये तीनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। टुडे इंडिया इज़ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर प्लूरैलिटी। आज के समय में भारत जो है पूरी दुनिया के साथ बहुत ही वेल तरीके से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। अपने बहुत बड़े साइज़ होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं एंड डाइवर्सिटी होने के बावजूद, और बहुत सारी जो भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पर, जो अलग अलग सोशियो कल्चर यहाँ पर प्लुरलिटी देखने को मिलती है, इन सब के बावजूद इंडिया जो है वेल लिंक्ड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एंड इंटरनेट एट्सेट्रा हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज। तो मैं बता रहे हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे वाटरवेज हो, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट, इन सभी ने जो है काफ़ी हेल्प करी है इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत सारे तरीक़ों से। द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स हैव एडेड टू द वाइटलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। जो ट्रेड्स जो होता है लोकल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक, इसने जो है बड़े पैमाने पर जो है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन की वाइटलिटी को किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कर दिया है। इट हैज़ एनरिच्ड आवर लाइफ एंड एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग अमेनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ। और ये कह रहे हैं इसने जो है हमारी लाइफ को एनरिच्ड किया है, और इसने बहुत सी चीज़ें जो है हमारी लाइफ के साथ जो है सब्सटेंशियली एडिट की हैं, जिससे कि हम जो है ग्रोइंग कर सके एमिनिटीज़ को, फैसिलिटी, और इन्होंने काफ़ी हमें फैसिलिटीज़ दी हैं जो कि हमें हमारी लाइफ को कम्फर्ट्स देती हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को और कम्युनिकेशन को, जो कि हमारी लाइफ लाइन्स के रूप में, यानी कि किसी भी कंट्री की लाइफ लाइन्स के रूप में जो है एक्ट करती हैं, वर्क करती हैं। It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today। और कह रहे हैं कि आज के समय में इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं या बहुत सारे सबूत हैं कि जिस कंट्री का बहुत ज़्यादा डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क होता है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में, तो वो कंट्री जो है लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड के मामले में काफ़ी जो है आगे चली जाती है। यानी कि हम कुल मिलाकर कह सकते हैं किसी भी कंट्री के ट्रेड के लिए, अब वो ट्रेड चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, लोकल लेवल पर हो या ग्लोबल लेवल या फिर आपका डोमेस्टिक लेवल पर हो, उन सभी के लिए बेटर कम्युनिकेशन और एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप देखिए टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये हमारा पूरा एक चार्ट बनाकर दे रखा है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हमने 3 कैटेगरी में बांटा था, लैंड, वाटर एंड एयर। अब देखिए लैंड में हमारे पास कौन कौन से, एक तो है रोडवेज, दूसरा है रेलवे, तीसरा है पाइपलाइंस। ये तीनों ही जो है लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं। फिर अगर हम बात करें वाटरवेज की, तो वाटरवेज में ये 2 तरीके का होता है। वाटर में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 2 तरीके से होता है, एक तो होता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है हमारे पास ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट। और वहीं हम बात करें एयर की, तो ये 2 तरीके का होता है, डोमेस्टिक एयरवेज एंड सेकेंड इंटरनेशनल एयरवेज। और ये जो डोमेस्टिक एयरवेज हैं ये भी 2 तरीके के हो सकते हैं, एक पब्लिक अंडरटेकिंग, दूसरा प्राइवेट अंडरटेकिंग या प्राइवेट एयरलाइंस, ऐसी इंटरनेशनल में भी चलता है। तो ये था इसका जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बाद। इसमें हम आज जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ रोडवेज की ही बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट में देखिए रोडवेज, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर। In India, roadways have preceded railways. They still have an edge over railways in a view of the ease with which they can be built and maintained. कि इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क रखता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इसकी जो टोटल जो एग्रीगेट है लगभग 56 लाख किलोमीटर
की लंबाई के जो है इंडिया में जो है रोड्स है। इन इंडिया, और इंडिया की खास बात कह रहे हैं, इंडिया में जो रोडवेज है इसने रेलवे को प्रीसीड किया है। दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज, और रोडवेज के पास अभी भी जो है, हालांकि हमें जो बता रहे हैं कि रोडवेज जो है प्रीसीडेड है रेलवेज के। ससेड अलग चीज़ होती है, एक प्रीसीडेड अलग चीज़ होती है। यानी कह सकते हैं रेलवेज के जस्ट पीछे ही है रोडवेज, लेकिन रोडवेज के पास अभी भी जो है एक एज है, एडवांटेज है रेलवे के ऊपर। वो क्या है कि इसको बिल्ड करना, इसको मेंटेन करना रेलवेज के मुकाबले बहुत आसान होता है। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाया रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन्स। कह रहे हैं जो लगातार जो इम्पोर्टेंस है रोड ट्रांसपोर्ट की, रेल ट्रांसपोर्ट के ऊपर, वो इन रीजन्स की वजह से है। या हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके पीछे रीजन है। पहला रीजन है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है रोड की वो बहुत कम होती है रेलवे लाइंस के मुकाबले। पहला जो रीजन है इसके पीछे। दूसरा, रोड्स कैन ट्रावर्स कंपेरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनड्यूलेटेड टोपोग्राफी। क्या रोड जो हैं हम उन एरियाज़ में भी जो है बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनड्यूलेटेड टोपोग्राफी होती है, यानी कि पहाड़ियों में भी हम इनको आसानी से बना सकते हैं रेलवेज़ के मुकाबले। और जो बहुत रेतीली जगह है वहाँ पर भी इसको बनाया जा सकता है आसानी से, और इसके साथ साथ जो है मैदानी इलाकों में भी इसको, यानी कि कैसे भी टेरेन में इसको बनाया जा सकता है आसानी से कंपेयर टू रेलवे नेटवर्क्स, रेलवे लाइन्स। थर्ड पॉइंट, रोड्स कैन निगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रावर्स माउंटेन सच एज द हिमालयाज। तो कह रहे हैं रोड्स जो हैं निगोशिएट करती हैं हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स को, यानी कि कितने ज़्यादा स्लोप्स हों उन स्लोप्स पर भी जो है हम जो है ईजिली कंपेयर टू रेलवे रोड्स को जो है बना सकते हैं, भले ही वो माउंटेन्स ही क्यों ना हो, हिमालय के। फोर्थ पॉइंट, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। तो कह रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन है कुछ पर्सन्स के लिए, और ये रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स को शॉर्ट डिस्टेंस में जो है ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जबकि रेलवे में ऐसा नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। रोड जो हैं ये डोर टू डोर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, इसलिए जो कॉस्ट ऑफ लोडिंग और अनलोडिंग होती है वो रेलवेज के मुकाबले बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो सिक्स पॉइंट है, रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये हमें बता रहे हैं कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है ये अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक तरह से फीडर के रूप में जो है सर्व करता है, और ये लिंक इस्टेब्लिश करता है बिटवीन रेलवे स्टेशंस, एयर एंड सी पोर्ट्स। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। इंडिया में रोड्स को जो है 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। मैप में आप देखेंगे नेशनल हाईवेज़, जो नेशनल हाईवेज़ का एक मैप दे रखा है उस मैप में हम इस चीज़ के बारे में आसानी समझ जाएंगे और फाइंड आउट अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय द दीज रोड्स। सिग्निफिकेंट के बारे में से कह रहे हैं। देखिए उसके बाद हमारे पास आ गया इंपॉर्टेंट रोड्स इन इंडिया। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज ये क्या होते हैं? द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक जो है बहुत बड़ा रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया था जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को लिंक करने की बात इसमें हुई थी, और दिल्ली से ये शुरू होता है 6 लेन सुपर हाईवेज के रूप में। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जिसमें जो कि सिलचर को कनेक्ट करता है जो कि असम में है, उसको पोरबंदर के साथ जो कि गुजरात में है, वो भी इसी के जो है पार्ट है, इसी प्रोजेक्ट के पार्ट है। यानी कुल मिला कह सकते हैं जो हमारे पास इन्होंने लिया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, ये ऐसे हाईवेज हैं जो कि इंडिया की जो 4 मेगा सिटीज़ हैं
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनको आपस में इंटरलिंक करने का काम करता है। इसके साथ साथ 2 कॉरिडोर शुरू किए गए जो कि जम्मू कश्मीर को जो है कनेक्ट करते हैं कन्याकुमारी के साथ, और आसाम सिलचर आसाम को कनेक्ट करते हैं पोरबंदर गुजरात के साथ। वो भी इसी प्रोजेक्ट का जो है हिस्सा है। आगे हम कह रहे हैं द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। इसका जो मेन पर्पस है इन सुपर हाईवेज को इस्टेब्लिश बनाने का, कंस्ट्रक्शन करने का, वो यही था कि हम जो टाइम लगता है इन 4 सिटीज़ के बीच में ट्रैवल करने का, उस टाइम को रिड्यूस किया जाए, और जो डिस्टेंस है इन सिटीज़ के बीच में उसको भी जो है काफ़ी हद तक कम कर दी जाए। दीज हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इन हाईवेज़ की जो देखरेख का काम है, इन हाईवे को बनाने का जो पूरा काम है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के हाथों में है पूरी तरह से। तो ये तो रहे हमारे पास कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवेज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो नेशनल हाईवेज हैं वो इंडिया के एक्सट्रीम पार्ट्स को आपस में लिंक करने का काम करते हैं। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स। ये जो है इंडिया के प्राइमरी रोड सिस्टम का पार्ट हैं, एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और इनकी मेंटेनेंस जो होती है, इनको जो लेड करने का काम जो पूरा तरह से किया जाता है वो आपका CPWD के द्वारा किया था। CPWD सेंट्रल PWD डिपार्टमेंट जो है इसको देखता है। अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इंडिया में बहुत सारे जो है नेशनल हाईवेज हैं जो कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो है बने हुए हैं। द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग, बहुत ही ऐतिहासिक एक राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको पहले शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता था, उसको आज के समय में नेशनल हाईवे नंबर 1 के नाम से जानते हैं, जो कि दिल्ली से अमृतसर तक के लिए बना हुआ है। यह है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट स्टेट हाईवेज। तीसरा है हमारे पास स्टेट हाईवेज। रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नॉन एज स्टेट हाईवेज। ये कह रहे हैं ऐसी रोड्स जो कि किसी स्टेट की कैपिटल को उसके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स के साथ लिंक करने का काम करती हैं, उन रोड्स को स्टेट हाईवेज का नाम दिया जाता है। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये हमें बता रहे हैं कि जो स्टेट हाईवेज हैं इनकी मेंटेनेंस, इनके कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है पूरी तरह से वो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, और हाँ, स्टेट के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होती हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड्स हम लेके चलें, दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद द अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जितने भी डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं ये डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को कनेक्ट करने का काम करती हैं डिस्ट्रिक्ट की जो अदर इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस होती हैं उनके साथ। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद, और इन रोड्स का मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो जिला परिषद के कंट्रोल में होता है। उसके बाद हमारे पास है अदर रोड्स। रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेज विद टाउन्स। ऐसी रोड्स जो कि रूरल एरियाज़ को या विलेजेस को टाउन्स के साथ कनेक्ट करने के लिए बनती हैं, उनको हम जो हैं इस कैटेगरी के अंदर लेकर आते हैं। ये रोड्स जो होती हैं स्पेशल इम्पीडेंस रिसीव करती हैं अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अकॉर्डिंग, और अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो डैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक टू अ मेजर टाउन इन द कंट्री बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड। कह रहे इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो है कुछ रोड्स को जो है स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो विलेजेस हैं वो कंट्री के बिग सिटीज़ के साथ, बिग टाउन्स के साथ जो हैं कनेक्ट हो सकें हर एक सीजन में चलने वाली मोटरेबल रोड्स के माध्यम से। इसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट है बॉर्डर रोड्स। अपार्ट फ्रॉम दीज, इन अदर रोड्स के अलावा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको BRO के नाम से जानते हैं, ये भी कुछ रोड्स का कंस्ट्रक्शन और उसके मेंटेनेंस का काम देखता है।
और ये बेसिक जो एरिया होते हैं, ये रोड्स कंस्ट्रक्शन काम जो होता है, मेंटेनेंस काम जो होता है, वो बेसिकली बॉर्डर वाले इलाकों में होता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस इलाके में जो रोड्स बनती हैं, इंडिया चाइना वाला जो ऑर्डर है उस इलाके में जो रोड्स बनती हैं, ऐसे इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार, इनके बॉर्डर के आसपास के इलाके में जो रोड्स बनते हैं उस रोड्स को बनाने का जो काम है वो BRO ही देखता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश इन 1960। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो 1960 में हुआ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है और जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पर रोड डेवलपमेंट का काम जो है ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एसेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन एंड हैव हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया। ये जो रोड्स होती हैं ये इम्प्रूव करती हैं एसेसिबिलिटी को उन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन होती हैं, और ये हेल्प करती है काफ़ी हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में उन पर्टिकुलर एरियाज़ के। तो देखिए हमारे पास ये हिली एरियाज़ में जो रोड्स बनती हैं, ये बेसिकली जैसे ये आपको रोड दिखा रखी हैं, ये सब रोड बनाने का काम जो है BRO के द्वारा किया गया है। रोड कैन आल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड। रोड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो मटेरियल यूज्ड के टाइप के आधार पर भी किया जाता है। फॉर द कंस्ट्रक्शन सच एज मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स। मेटल्ड रोड्स जो हैं वो बेसिकली ऐसी रोड्स होती हैं जो सीमेंट, कंक्रीट, इवन बिटुमिन ऑफ कॉल के साथ साथ बनती हैं, और ये भी जो है ऑल वेदर रोड्स के नाम से जानी जाती हैं। अनमेटल्ड रोड्स ऐसी रोड्स होती हैं जो कि बेसिकली रेनी सीजन में जो है रेनी सीजन के यूज़ के लिए बनाई जाती हैं, और रेनी सीजन के बाद ये जो है फिर से वैसी ही देखने को हमें मिलने लगती हैं। तो ये सब चीज़ हमारे पास उसके अंदर आ रही हैं। तो रोडवेज में हमारे पास फिलहाल इतना ही है। मैप और देख लेते हैं ज़रा हम इसका। देखिए रोड नेटवर्क आपका देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें। देखिए श्रीनगर से लेके चलिए, श्रीनगर से रोड शुरू हो रही है, श्रीनगर 1A 1B, फिर जम्मू आए, जम्मू से पठानकोट, फिर नीचे आए देखिए अमृतसर, जालंधर आए, जालंधर से नीचे आकर हम आगे दिल्ली, दिल्ली से फिर नीचे देखिए यारी लाइन आ रही है, झांसी होते हुए, नागपुर होते हुए, निज़ामाबाद, हैदराबाद होते हुए नीचे की तरफ आए, बेंगलोर से फिर नीचे की तरफ किशनगंज, सेलम, फिर उसके बाद कन्याकुमारी। ये आपका जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। ये क्या करता है, श्रीनगर को जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है उसको तमिलनाडु में आपका जो कन्याकुमारी है उस तक कनेक्ट करने का काम जो है करता है। फिर एक ऐसा ही कॉरिडोर और है जो कि आसाम सिलचर में है, आपको ये दिखाई दे रहा है, देखिए नॉर्थ ईस्ट में ये 53 इम्फाल के पास में सिलचर है। फिर जा रहा है गुवाहाटी होते हुए, फिर पूर्णिया होते नीचे की तरफ आया, पूर्णिया की तरफ गया, फिर मुजफ्फरपुर, लखनऊ, कानपुर, झांसी, उसके बाद ये आगे तरफ बढ़ गया शिवपुरी होते हुए उदयपुर, उदयपुर से नीचे हो गया राजकोट, राजकोट से पोरबंदर। ये आपका है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि सिलचर आसाम से शुरू होता है और पोरबंदर गुजरात में जाकर ख़त्म होता है। फिर बात करते हैं जो हमारे पास गोल्डन सुपर हाईवेज़ जो थे, हम उनकी बात कर लें। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़, ये देखिए आपको येलो कलर से दिखा रखा है। दिल्ली से शुरू होता है, ये आगरा होते हुए कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, औरंगाबाद होते हुए जाता है कोलकाता तक। फिर कोलकाता देखिए खड़गपुर होते हुए नीचे की तरफ पारादीप, गोपालपुर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, चेन्नई। फिर चेन्नई से निकल जाता है किशनगंज होते हुए, बेंगलोर होते हुए, बेलगावी, सोलापुर, पुणे, मुंबई। फिर मुंबई से जाता है आगे तरफ सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, उदयपुर के बाद देखिए आपके पास जयपुर के बाद दिल्ली। ये आपका है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। उसके बाद आपको नेशनल हाईवे दे रखे हैं आपको बहुत सारे, जो आपको अलग अलग कलर में दिखा रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसमें आपको जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूप में जो ध्यान रखना है, जो नेशनल हाईवे 1 है वो दिल्ली से लेकर अमृतसर तक है, और जो नेशनल हाईवे 2 है वो आपका दिल्ली से कोलकाता तक जाता है, जो कि इसका अधिकतर हिस्सा जो है जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो है उसका हिस्सा पड़ता है। ये नंबर 2 है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखें एक और इम्पॉर्टेंट है
नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 7, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। नेशनल हाईवे 7 आपका कहाँ पर है, ये आ रहा है, वाराणसी से चलता है नेशनल हाईवे 7 जबलपुर होते हुए, ये जो है नीचे तक जाता है कन्याकुमारी तक। और इसी हाईवे को जो है बाद में उन्होंने क्या किया, जो कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ वाला, इस कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया गया इसको। सबसे बड़ा हाईवे हुआ करता था ये, लेकिन अब जो है इसको मर्ज कर दिया गया है, इस कॉरिडोर में दिखा दिया गया है। ये जो कॉरिडोर शुरू हो रहा है श्रीनगर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक, अब सबसे बड़ा नेशनल हाईवे इसी को बना दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल हाईवे 4 ये चेन्नई से लेकर मुंबई तक जाता है, इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेशनल हाईवे 8 जो है आपका मुंबई से लेकर दिल्ली तक है। नेशनल हाईवे 5 कोलकाता से चेन्नई, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जल्दी, जिसमें हम पढ़ेंगे रेलवेज़ के बारे में और वाटरवेज़ के बारे में। थैंक यू।